बीए पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी या समाजशास्त्र का परिचय, इसके टॉपिक कल्चर या संस्कृति को अध्ययन करेंगे। कल्चर या संस्कृति। संस्कृति शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मजूमदार एवं मदान ने बताया कि लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। मजूमदार और मदान कहते हैं कि लोगों के जीवन जीने का जो ढंग है उसे ही संस्कृति कहते हैं। अब टायलर ने इसको अपने शब्दों में इस प्रकार से बताया कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है या संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून और ऐसी अन्य क्षमताओं और दूसरी ऐसी ही अन्य आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया गया एक तरह का ये उपहार इसे कह सकते हैं। ये टायलर की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है। और हर्शकोविट्स संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग मानते हैं। इस प्रकार से ये कुछ मानव शास्त्री जो थे, इन्होंने संस्कृति को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। मेलिनोव्स्की के अनुसार संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और दूसरी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लिंटन ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए बताया कि संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। तो ये कुछ मानव शास्त्रियों के अनुसार संस्कृति की मानव शास्त्रीय परिभाषाएं, या कहें कि ये संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ था। अब हम बात करेंगे संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ। संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ और इसकी परिभाषाएं। समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में स्पष्ट किया गया है। समाज के द्वारा बनी हुई भौतिक और अभौतिक दोनों जो पक्ष हैं इनको संस्कृति में शामिल करते हुए रॉबर्ट बिरस्टीड कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ब्रूम एम सेल्जिक ने बताया कि संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में ये स्वीकार करते हैं। ब्रूम और सेल्जनिक। टालकॉट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में संस्कृति को एक ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है, और इसका तात्पर्य है कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व और क्रियाओं का निर्धारण करती है। मैकाइवर एवं पेज ने संस्कृति की परिभाषा सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर को प्रकट करने के दौरान की है। मैकाइवर और जो पेज हैं ये लिखते हैं कि जो संस्कृति है वो मूल्यों, भावात्मक लगावों और बौद्धिक अभियानों का एक संसार है, इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। संस्कृति हमारे रहने, सोचने के ढंगों, कार्यकलापों, धर्म, साहित्य, कला, मनोरंजन, आनंद आदि में हमारी प्रकृति की एक अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने संस्कृति को परिभाषित किया है।
अब हम संस्कृति की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संस्कृति की विशेषताएं, इनमें से जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है और संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है और संस्कृति अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी होती है, सुपर इंडिविजुअल एंड सुपर ऑर्गेनिक। अब इनको हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, ये जो अभी बताई गई, इनमें से पहली है संस्कृति मानव निर्मित होती है। देखिए, संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है और मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक और शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जैसे मस्तिष्क, विकसित मस्तिष्क होता है, आँखें होती है और शरीर के जो बाहरी अंग हैं इनकी स्थिति होती है, जैसे हाथ पैर हैं, जो गर्दन है, चेहरा है, मुंह है आदि, जो उसे दूसरे प्राणियों से अलग बनाते हैं। इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित और विकसित कर सका, कौन? मानव। और मानव अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही नए नए आविष्कार करता है। तो संस्कृति का धनी होने के कारण ही जो मनुष्य है वो दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी है, इसलिए वह सुपर ऑर्गेनिक कहलाता है, अर्थात अति प्राणी। तो इस तरह से संस्कृति मानव निर्मित है, अर्थात संस्कृति को मनुष्य ने ही बनाया है। दूसरी इसकी विशेषता है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। ये हैं हावल के शब्द। हावल कहते हैं कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा वंश अनुक्रम में प्राप्त नहीं होती, जिस प्रकार से शरीर की रचना प्राप्त होती है। जैसे शरीर की रचना प्राप्त होती है माता पिता के द्वारा वंश अनुक्रम में, वैसे ही जो संस्कृति वो प्राप्त नहीं होती। संस्कृति क्या है? मानव का एक सीखा हुआ व्यवहार है और सीखे हुए व्यवहार प्रति मानव का एक योग है। जो मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वह जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो सीखता है। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य है वो संस्कृति को समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखता है, न कि वो उसका जन्मजात गुण होता है। अगली संस्कृति की विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, अर्थात ये नई पीढ़ी जो होती है वो पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है, अर्थात संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है संस्कृति, इसलिए कहते हैं कि संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट संस्कृति की विशेषताओं में है प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। समाज की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। हर एक समाज की अपनी अपनी एक अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और ये आवश्यकताएं संस्कृति भिन्नताओं को जन्म देती है। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से अलग होते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, बल्कि ये पूरे एक समाज की देन है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही होता है। संस्कृति का जो जन्म और विकास है वो समाज के कारण ही होता है। समाज के अभाव में हम संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। और कोई भी संस्कृति 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
जैसे एग्जाम्पल, एक जो ये डिजिट है, एक जो काउंटिंग हम कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ये इस तरह अगर जो व्यक्ति हैं तो उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कोई भी संस्कृति नहीं करती, बल्कि संस्कृति समाज और समूह के अधिकांश जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति के अंग जो होते हैं जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, परंपरा, धर्म, विज्ञान, भाषा, कला आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट नहीं करते, बल्कि पूरे समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से ये संस्कृति की विशेषताओं में थी। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। अगली संस्कृति की विशेषता है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। एक समूह को लेकर जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और उसके अनुसार अपने विचारों को बनाते हैं। अर्थात जो एक समूह के लोग हैं वो उसी संस्कृति को आदर्श मानते हैं जो उनके समूह की संस्कृति होती है, और उसके अनुसार ही वे अपने विचारों को, व्यवहारों को डालते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से जो संस्कृति है समूह के लिए आदर्श होती है। नेक्स्ट विशेषताओं में है, संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की विशेषता है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, और उनकी पूर्ति के लिए जो मानव है उसने संस्कृति का निर्माण किया। तो इस तरह से संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, स्थान, समाज और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की एक क्षमता होती है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तनशीलता जो है एक संस्कृति का गुण है। संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण अनेक इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। कल्चर ट्रेड और कल्चर कॉम्प्लेक्स, ये परस्पर एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। तो इस तरह से संस्कृति में संतुलन और संगठन होता है। इसमें समनर का जो मत है वो ये है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सभी इकाइयाँ हैं वो संगठित होकर एक समग्रता या सामूहिकता का निर्माण करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। अगली संस्कृति की विशेषता है, संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद जो बच्चा है वो अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति से अलग होता है। इसका कारण ये है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, प्रथाएं आदि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इनकी एक प्रभाव होता है, इनकी एक छाप होती है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पला हुआ व्यक्ति जो दूसरे देशों की संस्कृति है उसमें पले हुए व्यक्ति से अलग होता है। इस प्रकार ये संस्कृति की कुछ विशेषताएं थी जिनकी हमने यहाँ चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर। अमेरिकन एक समाजशास्त्री थे ऑकबर्न। इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांटा, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक वस्तुएं और मूर्त वस्तुओं को शामिल किया जाता है। भौतिक वस्तुएं और मूर्त वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और हमारी इंद्रियों के द्वारा उनका आभास कर सकते हैं। जैसे भौतिक संस्कृति में हम
कोई भी भौतिक वस्तु, जैसे कोई मशीन है, कोई औजार है, कपड़े हैं, या कोई यंत्र हैं, ट्रेन, एरोप्लेन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, फैन, टेबल, या दूसरी जो भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों से छूकर उनको आभास कर सकते हैं, इन वस्तुओं को हम भौतिक संस्कृति में शामिल करते हैं और जिनको गिन सकते हैं। सरल और आदिक समाजों की अपेक्षा जटिल और आधुनिक समाजों में इनकी संख्या अधिक है। किसकी? भौतिक संस्कृति की। मतलब जो ये जिनकी हमने बात करी, जो आधुनिक जो सुख सुविधाओं के जो जिन्हें कहना चाहिए जो सामान है, जिसे भौतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये आधुनिक समाजों में अधिक है। इस प्रकार से पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के पास भौतिक संस्कृति अधिक होती है। अब भौतिक संस्कृति की कुछ विशेषताएं, जैसे ये भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अर्थात इसे देखा जा सकता है। जैसे जब जो अभी हमने बात करी, उपकरण, औजार, सामान, भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होती है? मूर्त होती है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अब चूंकि भौतिक संस्कृति मूर्त है, उसे मापा जा सकता है। मूर्त होने की वजह से उसको माप भी सकते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं, अर्थात शीघ्र परिवर्तन भौतिक संस्कृति में होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई विदेशी फर्नीचर है तो विदेशी फर्नीचर की डिज़ाइन, या कोई घड़ी है, मोबाइल, लैपटॉप है, पेन है, कोई पहनने के वस्त्र हैं या मशीनें हैं, उनको हम बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भौतिक संस्कृति को बिना परिवर्तन किए ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे प्रकार की संस्कृति है अभौतिक संस्कृति। मैकाइवर और अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया है। सोरोकिन इसे भावात्मक संस्कृति कहते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को शामिल किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनका कोई मापतोल, आकार और रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों के द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, वरन जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में जो प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा आदि को शामिल करते हैं। अभौतिक संस्कृति सामाजिकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जैसे इसकी कुछ विशेषताओं से हम इसे और क्लियर करेंगे कि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता। अभौतिक संस्कृति में अभी हमने बात की कि इसमें सामाजिक विरासत में जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे विचार, विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, भाषा, कला आदि, तो ये सब क्या है? अमूर्त है, इनको हम देख नहीं सकते। चूँकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, इसलिए उसकी माप नहीं की जा सकती। तो अमूर्त होने के कारण उसको मापा भी नहीं जा सकता। तो ये भी एक अभौतिक संस्कृति की विशेषता है कि ना तो वो दिखाई देती है और ना उसे मापा जा सकता है। इसके अलावा जो अभौतिक संस्कृति है वो भौतिक संस्कृति की अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती है। अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता और लाभ का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह हम प्रकट नहीं कर सकते कि यह भौतिक जो संस्कृति है उसकी क्या उपयोगिता और क्या लाभ है, उसका मूल्यांकन जो है वो भौतिक वस्तुओं की तरह हम प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि भौतिक वस्तुओं में तो उपयोगिता और लाभ का मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि वो भौतिक वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं और उनको मापा भी जा सकता है। तो इस प्रकार से
भौतिक संस्कृति की जो वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं, उन्हें लाभ के मूल्यांकन में शामिल कर सकते हैं, जबकि अभौतिक संस्कृति को नहीं कर सकते। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत ही कम और धीमी गति से होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन कम और धीमी गति से होते हैं, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से और अधिक होते हैं। जैसे इसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि आज से हम लगभग 30, 35 या 25 साल पहले की बात करें तो जो उस वक्त जो संस्कृति थी, तो भौतिक संस्कृति का उदाहरण ले तो पहले मोबाइल नहीं होते थे, केवल टेलीफोन हुआ करते थे। उसके बाद फिर मोबाइल आए और मोबाइल का भी रूप बदल गया, अब एंड्रॉयड मोबाइल आ गए और इसके बाद और शीघ्र ही इनमें भी परिवर्तन होने की संभावना है कि और अगली पीढ़ी के मोबाइल या लैपटॉप या टीवी, एलईडी टीवी या दूसरे जो स्मार्ट टीवी हैं वो आ गए। तो हमने देखा कि ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम दूसरी वस्तुओं के बारे में भी सोच सकते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या देखते हैं। तो इनमें परिवर्तन तीव्र गति से हो गया, तो क्योंकि ये भौतिक संस्कृति है। लेकिन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन के साथ जो अभौतिक संस्कृति है, जैसे हमारे जो विश्वास, मानदंड है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज, कानून हैं, जो हमारे समाज में बने हुए हैं, वो आज भी कई वर्षों से चलते आ रहे हैं और आज भी वही रीति रिवाज, कानून बने हुए हैं। जैसे विवाह के अवसर पर जो रीति रिवाज होते हैं या दूसरे हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में जो हम रीति रिवाज निभाते हैं, वो वर्षों पहले से लागू हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अभौतिक संस्कृति है, ये बहुत कम और धीमी गति से परिवर्तित होती है। हालांकि इसमें परिवर्तन होता है मगर बहुत ही कम होता है और धीमी गति से होता है। लेकिन जो भौतिक संस्कृति है उसमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है। नई नई वस्तुएं आती रहती हैं और उनका उपयोग होता रहता है, फिर से साल 2 साल में ही उनका नया रूप आ जाता है। तो इस प्रकार भौतिक संस्कृति बहुत जल्दी और तेज़ी से बदलती है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन कम और धीमी गति से होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति क्या है, इनमें क्या अंतर है। तो आज के टॉपिक में हमने अध्ययन किया संस्कृति, संस्कृति का अर्थ, परिभाषाएं और संस्कृति की विशेषताएं और संस्कृति के प्रकार। थैंक यू।